बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट एसेंशन के लिए जो सिंबल है वो अल्फ़ा यूज़ किया जाता है। द एंगुलर डिस्टेंस along the arc of celestial equator measured from the point of Aries gamma, or the spherical angle at P between meridian through gamma and the meridian through X is called right ascension and denoted by alpha. सपोज़ कीजिए कि ये है हमारे पास सेलेशियल इक्वेटर और ये है एलिप्टिक, यानी एलिप्टिक एक ऐसा पाथ है जिस पर सन मूव करता है। तो इस इक्वेटर पी जो है ये इस इक्वेटर का पोल है और ये एलिप्टिक का पोल है के। और सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास एक स्टार है और इस स्टार का मुझे राइट एसेंशन डिटरमिन करना है। तो मैंने यहाँ से एक मेरिडियन ड्रॉ किया जो इस स्टार को क्रॉस करता हुआ इक्वेटर पर जाकर कहीं कट करता है। और इसी तरीके से मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गैमा के मुतालिक बताया था, एंड गैमा इज़ नोन एज़ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़ ये कोई फ़िक्स पॉइंट हो सकता है, कोई फ़िक्स स्टार हो सकता है, यानी ये एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है कि जहाँ से हम किसी स्टार का राइट एसेंशन या किसी स्टार का डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो एक मेरिडियन हम ड्रॉ करते हैं पोल से लेकर राइट यानी गैमा के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है आपका गैमा टू एक्स, यानी सपोज़ कीजिए कि ये आपका स्टार है और आपने जो मेरिडियन ड्रॉ किया है ये मेरिडियन कहीं एक्स डैश पे इसको कट करता है। तो गैमा टू एक्स डैश जो डिस्टेंस है ये कहलाता है राइट एसेंशन, और हम इसको इस एंगल अल्फ़ा से शो कर सकते हैं। लेकिन एक बात को आप जहन में रखिएगा कि ये जो एंगल है ये एंगल यानी इसके लिए जो रेफरेंस प्लेन है वो रेफरेंस प्लेन है इक्वेटर, यानी राइट एसेंशन को इक्वेटर से मेजर किया जाता है। तो ये बात बड़ी जहन में रखने वाली है। तो अगर अल्फ़ा को आपको बताना है तो अल्फ़ा बेसिकली गैमा पी और एक्स एंगल है, गैमा पी एंड एक्स, गैमा पी एंड एक्स, ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा और ये कहलाता है राइट एसेंशन। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि राइट एसेंशन जो है वो किसी फ़िक्स स्टार से जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़, कोई भी फ़िक्स पॉइंट हो सकता है, वहाँ से किसी गिवन स्टार का जो है वो एंगुलर डिस्टेंस है। तो इसको हम कहते हैं राइट एसेंशन, और इसका जो प्लेन है वो है इक्वेटोरियल, यानी ये इक्वेटर पर ड्रॉ किया जाता है और ये इक्वेटर से मेजर किया जाता है। और अगेन कि जैसे जैसे ये स्टार मूव करता जाएगा इस पर, तो आप इसको यूँ कह सकते हैं कि जैसे ये स्टार जो है वो जैसे जैसे ये स्टार मूव करता जाएगा इस प्लेन पर, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूँ। सपोज़ कि अगर स्टार यहाँ पर आता है तो ये इसका जो है वो राइट एसेंशन चेंज होता रहेगा। इसी तरीके से जो राइट एसेंशन है वो टोटल 0 to 360 डिग्री या 0 आवर टू 24 आवर से, यानी इस पाथ के ऊपर, यानी इस स्टार का जो अपना डायरेक्शनल पाथ होगा इसके ऊपर ये कंप्लीट 24 आवर्स में अपना चक्कर एक साइकिल मुकम्मल करता है। तो इसे हम कहते हैं राइट एसेंशन। तो राइट एसेंशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक आपका फ़िक्स पॉइंट गैमा जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़, और सेकंड इक्वेटर पर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके दरमियान जो भी आर्क लेंथ है इसे हम कहते हैं राइट एसेंशन। सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेलेशियल लॉन्गिट्यूड, और इसे हम लैम्डा से शो करते हैं। सेलेशियल लॉन्गिट्यूड द आर्क लेंथ गैमा ए मेजर्ड फ्रॉम गैमा टू a long elliptic in the direction of sun annual motion, that is eastward, is called longitude of heavenly body X, or the spherical angle at K and Kx is called celestial longitude, celestial longitude of X, and denoted by lambda. The range is 0 degree to 360 degree. Gamma A is measured along elliptic. सेलेशियल लॉन्गिट्यूड, जैसे लॉन्गिट्यूड की हमें डेफिनेशन पता है और मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। लॉन्गिट्यूड आप इस तरह ले लें कि सपोज़ करें कि ये आपका टेरेस्ट्रियल स्फीयर है
और ये है बेसिकली अर्थ का सेंटर। और सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास अर्थ का पोल स्मॉल p, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालना है, तो ये आप इसका मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, ये एक मेरिडियन ये ड्रॉ करते हैं, और एक सपोज़ कीजिए कि ये इसका है प्राइम मेरिडियन, सपोज़ करें, या हम यूँ कह लेते हैं कि ये हम सपोज़ करते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियन जिसे हम ग्रीनविच भी कहते हैं, तो प्राइम मेरिडियन से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी लोकेशन p डैश का, जो एंगुलर लोकेशन है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है लैटिट्यूड। तो आप ये लैटिट्यूड है और ये डिस्टेंस प्राइम मेरिडियन से कहलाता है लॉन्गिट्यूड, लेकिन ये होता है टेरेस्ट्रियल स्फीयर में। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है इसको सेलेशियल स्फीयर के अंदर देख सकते हैं। सेलेशियल स्फीयर के अंदर ये आपका है इक्वेटर और ये है आपके पास एलिप्टिक। सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास स्टार, तो ये जो स्टार है ये इस फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़ यानी गैमा से इस एलिप्टिक से कितना दूर है, एलिप्टिक पर कितना दूर है, यानी इसका जो रेफरेंस प्लेन है वो है एलिप्टिक, यानी एलिप्टिक से कितना दूर है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि सपोज़ कीजिए स्टार है, आपने एक ऐसा मेरिडियन ड्रॉ किया जो आपके एलिप्टिक पर किसी पॉइंट ए पर कट करता है, और इसी तरीके से के से गैमा ड्रॉ किया। तो अब ये जो आपके पास डिस्टेंस है, इसको अगर आप रेफरेंस बनाएं, सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास कोई प्राइम मेरिडियन है और ये कोई पॉइंट है, और ये जो एंगुलर डिस्टेंस है ये लॉन्गिट्यूड कहलाता था। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं सेलेशियल लॉन्गिट्यूड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेलेशियल लॉन्गिट्यूड के लिए जो रेफरेंस प्लेन है वो है एलिप्टिक। जिस तरीके से राइट असेंशन के लिए जो रेफरेंस प्लेन यूज़ किया जाता था वो था इक्वेटर, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड जो है वो 0 to 360 डिग्री मेजर किया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेलेशियल लैटिट्यूड। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझाया, दोबारा बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये टेरेस्ट्रियल स्फीयर है, सपोज़ कीजिए कि ये इक्वेटर है, सपोज़ कीजिए कि ये इसका नॉर्थ पोल है, और सपोज़ कीजिए इसका साउथ पोल है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये उस ऑब्जेक्ट की मेरिडियन है, और सपोज़ कीजिए ये प्राइम मेरिडियन है, और ये सेंटर ऑफ अर्थ है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसे तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है जिसे हम फॉर एग्जांपल फाई से अगर हम शो कर रहे हैं, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाता है लैटिट्यूड। और अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो ये एक्चुअली 90 - a होगा या 90 - फाई होगा, इसे हम कहते हैं को लैटिट्यूड। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये कोई स्टार है, ये कोई स्टार है, और इस स्टार का चूँकि ये इसका एलिप्टिक इसका रेफरेंस प्लेन है और के इसका पोल है, तो पोल से लेकर इस एलिप्टिक तक यानी के और ए पर आपने एक मेरिडियन ड्रॉ की, और ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया हुआ है ये कहलाता है सेलेशियल लैटिट्यूड, और ये कहलाता है सेलेशियल लॉन्गिट्यूड। सेलेशियल लैटिट्यूड जो है वो एक्स और ए है, तो यहाँ पर मेंशन किया है, यानी ए और एक्स की जो आर्क लेंथ है इसे हम कहते हैं सेलेशियल लैटिट्यूड। ये बिल्कुल +90 और -90 के दरमियान होता है, यानी -90 to +90 इसकी रेंज होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे टेरेस्ट्रियल स्फीयर में होती है, और इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड के लिए, और साउथ लैटिट्यूड के लिए इसको हम नेगेटिव असाइन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यानी ये इसका नॉर्थ लैटिट्यूड है और इसका जो लोअर पोर्शन है वो इसका साउथ लैटिट्यूड है, तो ये जो है नेगेटिव असाइन किया जाता है, यानी नॉर्थ के लिए पॉजिटिव और साउथ के लिए नेगेटिव असाइन किया जाता है। इस तरह हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया है अल्फ़ा और डेल्टा का। इसे हम कहते हैं, अल्फ़ा को कहते हैं राइट असेंशन और डेल्टा को कहते हैं डेक्लिनेशन। इसी तरीके से लैम्डा कहलाता है आपके पास लॉन्गिट्यूड और बीटा कहलाता है लैटिट्यूड, और ये हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो अब हमने ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं, अब हम ज़रा देखते हैं कि हमने कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े हैं और उन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको अगर हम कंबाइन फॉर्म बनाना चाहें तो हम ये बना सकते हैं कंबाइन फॉर्म। जी जनाब, मैं इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ये बहुत
सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा अब आपके लिए इंशाल्लाह। सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास सेलेशियल इक्वेटर, सेलेशियल स्फीयर, और ये है सेलेशियल स्फीयर का सेंटर, और ये है सेलेशियल इक्वेटर, और ये जो वो पाथ है इसे हम कहते हैं इलिप्टिक। ये इलिप्टिक और सेलेशियल इक्वेटर जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसे हम कहते हैं गैमा। ये कहलाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं इक्वेटर, और ये हमारे पास है इलिप्टिक। इलिप्टिक, अच्छा जी, जो इलिप्टिक है इसका पोल है के, और इसी तरीके से जो इक्वेटर है इसका पोल है स्मॉल पी। अब सपोज़ कीजिए कि ये पॉइंट है, या ये सपोज़ कीजिए कि ये कोई स्टार है एक्स, और मुझे इस स्टार को लोकेट करना है किसके साथ, मुझे इस स्टार को लोकेट करना है इक्वेटोरियल प्लेन के साथ। तो मैं एक ऐसे कर कर इक्वेटोरियल पर एक मेरिडियन ड्रॉ करूँगा, और सपोज़ कीजिए कि ये इक्वेटोरियल पे किसी पॉइंट डी पर कट करता है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि राइट एसेंशन कहलाता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं राइट एसेंशन, यानी गैमा से जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं राइट एसेंशन, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस तो हो गया आपका राइट एसेंशन, और अगर मैं के से इस स्टार को लोकेट करना चाहूँ तो ये स्टार यहाँ जाकर लोकेट होगा, यानी इलिप्टिक पर जाकर। और इसी तरीके से ये गैमा है, और चूँकि ये इलिप्टिक प्लेन है तो गैमा से इस इलिप्टिक प्लेन को मैं कहता हूँ सेलेशियल लॉन्गिट्यूड, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कहलाता है सेलेशियल लैटिट्यूड, और ये जो टोटल आर्क लेंथ है ये हो जाएगी 90। और इसी तरीके से ये जो आपका एंगल है बीटा, तो इसी मुनासिबत से ये जो एंगल है ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा 90 माइनस बीटा। आई थिंक ये आप समझ रहे होंगे। सिमिलरली ये जो आपका एंगल है ये है आपके पास लैम्डा, जिसे हमने कहा था सेलेशियल लॉन्गिट्यूड। और अगर आपसे पूछें कि ये टोटल लेंथ कितनी है, तो ये टोटल लेंथ होगी 90। जब ये टोटल लेंथ 90 होगी तो लैम्डा कितना होगा आपके पास, तो ये लैम्डा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज़ 90 माइनस लैम्डा, ठीक है जी। इसी तरीके से आपको ये पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि इक्वेटर से जो इस स्टार का डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं डेक्लिनेशन, डेल्टा से शो करते हैं। और अगर ये डेक्लिनेशन है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 90 माइनस डेल्टा, और के और पी को हम कहते हैं ऑब्लिग्यूटी, ये कहलाती है एप्सिलॉन से हम शो करते हैं इसको। और इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और दिया जिसे हम कहते हैं राइट एसेंशन। जैसे इस स्टार का ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है राइट एसेंशन, लेकिन इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 90, और ये हो गया अल्फ़ा। तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा आपका 90 प्लस अल्फ़ा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पर मर्ज किया है। देखें ये 90 प्लस अल्फ़ा है, ये 90 माइनस डेल्टा, 90 माइनस बीटा। ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। लास्ट सेशंस के अंदर हमने इस ट्राइंगल्स को पढ़ा था। ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें के, पी और एक्स एप्सिलॉन, दिस इज़ 90 माइनस लैम्डा, 90 प्लस अल्फ़ा, 90 माइनस डेल्टा। तो ये मेरे पास एक कंबाइन फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है कि दो तरह के हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को देख रहे हैं, यानी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऐसे हैं जिसके लिए रेफरेंस प्लेन इक्वेटर है, और दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऐसे हैं जिसके लिए रेफरेंस प्लेन जो है वो इलिप्टिक है। तो